PGYCT 133 रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स फर्स्ट। नाउ सी, इस चैप्टर में आपके पास समझने के लिए इतना कुछ नहीं है जितना लर्न करने के लिए, और वो एज इट इज़ जैसा कि आपको आपकी बुक्स में दे रखा है वही चीज़ आपको लर्न करनी है। सो मैंने इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख दिए हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दिए हैं जिनका आपको एज इट इज़ जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है वो आपको पूरा लर्न करना होगा। इट्स नॉट समथिंग टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली लर्निंग। तो ये डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना वो आपको लर्न करनी होंगी जो कि आपकी बुक्स में दे रखी हैं। ठीक है, तो कुछ स्टार्टिंग का है समझाने वाला, वो पोर्शन मैं आपको समझा देती हूँ। पहला पॉइंट, मैग्मेटिक और इग्नियस रॉक्स formed from the cooling and the crystallization of magma. The common rock forming minerals found in these rocks are quartz, feldspar, augite, hornblende, muscovite, biotite, olivine and feldspathoid. मीन्स जो मैग्मेटिक और इग्नियस रॉक्स होती हैं वो किस वजह से बनती हैं? दे आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इग्नियस रॉक्स और मैग्मेटिक रॉक्स किस तरीके से बनती हैं। जब माग्मा, जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उसमें से जो लावा निकलता है, व्हेन दिस लावा और माग्मा फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड विद द टाइम पासिस, जब ये ठंडा होता है, क्रिस्टलाइज होता है, देन इट गिव्स अस द इग्नियस रॉक्स। और कॉमन रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स के अंदर से बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? क्वार्ट्स, फेल्डस्पर, योगाइट, हॉर्नब्लेंड, मस्क्यूवाइट, बायोटाइट एंड ओलिवीन एंड फेल्डस्पेथोइड। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक्स, और इवन अर्लियर फ्रॉम दी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से बन रही हैं? अब जो आपके पास इग्नियस रॉक बनी, जो वोल्केनिक इरप्शन होने के उनके बाद कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से मिली थी इग्नियस रॉक्स हमको, अब उसके टाइम के बीत जाने की वजह से उसमें क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन या फिर डिकम्पोजिशन होने लगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पीसेस में वो टूटने लगी ड्यू टू विंड, वाटर और मैनी अदर एजेंट्स। डिकम्पोजिशन मीन्स उन पे ऑर्गेनिक मैटर या फिर बैक्टीरियाज, इन सब चीज़ों ने एक्ट करा जिसकी वजह से उस रॉक को छोटे छोटे पीसेस में टूटना पड़ा, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ऐसी रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट होके मिलती हैं हमें फ्रॉम द इग्नियस और द मेटामॉर्फिक रॉक्स, उन रॉक्स को आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं? क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स मतलब कि स्मॉल पीसेस या फिर आप कह सकते हो स्मॉल पार्टिकल्स, उनको सेडिमेंट्स कहते हैं, इसलिए इन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास कैसे बनते हैं? ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, स्पेशली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? क्वार्ट्स, फेल्डस्पर, मस्क्यूवाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट एंड हाइड्राइट क्ले मटेरियल्स या मिनरल्स, क्ले मिनरल्स। तो ये आपकी वो मिनरल्स जो सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से बनेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द pre-existing rock or protolith undergoes a solid state change in response to the modification in its environment. मीन्स अब आप उन्हीं रॉक्स पे इंटेंस प्रेशर लग रहा है, इंटेंस हीट लग रही है, मीन्स वो क्या हो रही हैं? सॉलिडिफाई हो रही हैं धीरे धीरे करके, मतलब कि सॉलिड स्टेट चेंज आ रहा है उनमें ड्यू टू दी मॉडिफिकेशन इन इट्स एनवायरनमेंट। तो जिस वजह से क्या होगा, उस रॉक की शेप, साइज़ या उसका कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफ़र हो जाएगा, तो उस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब वो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलते हैं? दैट इज़ काइनाइट, एंडेलोसाइट, क्रोलाइट एंड गार्नेट। तो ये मिनरल्स जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनते हैं। एक बार इन 3 पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं। पहला, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट मैग्मा। ठीक है, नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स और द मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? दीज आर फॉर्म्ड when the pre-existing rocks or the protolith undergoes a solid state change in response to the modification in its environment। मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ बदलते मौसम के साथ आप समझ सकते हैं। मीन्स समर्स में टेम्परेचर कम होता है तो कुछ इम्पैक्ट होगा उस रॉक पे, विंटर्स में समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस पर कुछ इम्पैक्ट होगा, और विंटर्स पे टेम्परेचर कम होता है तो उस पर कुछ इम्पैक्ट होगा रॉक पे, तो उस वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा या फिर आप कह सकते हो कि एक सॉलिड स्टेट चेंज आ जाएगा, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। नाउ इस चैप्टर में इसके बाद आपको अलग अलग मिनरल्स की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इन डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ को आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा जैसे दी जाती हैं। ठीक है,
और ये एज इट इज़ आपको फुल मार्क्स में आ सकती हैं, पूरे चांसेस हैं। बहुत 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। एज इट इज़ लिखनी होगी जैसी आपको बुक में दी गई हैं। तो उनमें से बहुत सारी दे रखी हैं वैसे तो, उनमें से 6 ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप, जैसे बायोटाइट की, योगाइट की, हाइपस्थीन की, हॉर्नब्लेंड की, ओलिविन की एंड गार्नेट की। यू कैन मार्क दिस इन योर बुक और राइट इन योर अदर नोटबुक, जिससे कि आपको क्या हो, जब आप पढ़ने लगें या फिर जब आप रिवाइज़ करें तो आप इन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। जिसको सिर्फ पास होना है अच्छे मार्क्स लेके तो सिर्फ इनको कर सकते हैं, जिसको हायर स्कोर करना है तो वो सारे भी कर सकता है और इनको भी ले सकता है, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ आपको इन सबको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने जैसी चीज़ नहीं है। बट देन ऑल्सो इफ़ किसी को डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई कैन गिव यू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, मीन्स इसके बाद वाली जो यूनिट होगी, वो भी कुछ इसी तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दिए हैं, उसमें भी आपको सिर्फ ऐसा ही करना होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।